प्यारे विद्यार्थियों, हम बिजनेस स्टडी पढ़ रहे हैं। चैप्टर फर्स्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। फर्स्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था प्रबंध क्या है, प्रबंध का अर्थ, परिभाषाएं, प्रबंध की विशेषताएं, प्रबंध का उद्देश्य और प्रबंध के महत्व के बारे में हमने पढ़ा था। चैप्टर नंबर 2 है प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में, मैनेजमेंट एज साइंस, आर्ट एंड प्रोफेशन। तो आइए शुरू करते हैं। प्रबंध विज्ञान, कला एवं पेशे के रूप में। प्यारे विद्यार्थियों, यह एक बहुत पुराना विवाद है कि प्रबंध विज्ञान है अथवा कला। लेकिन कुछ एक्सपर्ट ये मानते हैं कि विज्ञान जो प्रबंध है वो केवल विज्ञान है, और कुछ इसे कला की श्रेणी में रखते हैं। हमें भी इसको बड़े अच्छे तरीके से समझना है, और इस समझ को बनाने के लिए हमें जो विज्ञान है उसका अर्थ और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ना है। कला है, कला का अर्थ, कला का विशेषताएं हैं, और पेशा और पेशे की विशेषताओं के बारे में पढ़ना है। प्यारे विद्यार्थियों, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए कि नेचर ऑफ मैनेजमेंट क्या है, तो आप नेचर ऑफ मैनेजमेंट या प्रबंध की प्रकृति के बारे में जब भी लिखोगे तो आप इन तीनों के बारे में ही लिखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान, पहले हमें विज्ञान समझना है, फिर विज्ञान को हमने इम्प्लीमेंट करना है मैनेजमेंट के साथ, फिर मैनेजमेंट को हमने साइंस के साथ जोड़ना है, फिर देखना है कि क्या यह विज्ञान है, फिर हमने निष्कर्ष पे पहुंचना है। तो आइए शुरू करते हैं। विज्ञान का अभिप्राय उस क्रमबद्ध ज्ञान से है जो अवलोकन होता है ऑब्जर्वेशन, एवं प्रयोगों एक्सपेरिमेंट के आधार पर किया जाता है, और जिसको प्रमाणित करना संभव है। यूं कहें, साइंस रेफर्स टू दैट सिस्टमैटिक बॉडी ऑफ नॉलेज which is acquired on the basis of observation and experiment, and verification of this knowledge is possible। विज्ञान से हमारा अभिप्राय, हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन ने लॉज दिए, 3 लॉज दिए, और उसने क्या किया, पहले उसने एक्सपेरिमेंट किया, ऑब्जर्व किया, पहले तो ऑब्जर्वेशन की, उसने अवलोकन किया, फिर उनको एक्सपेरिमेंट किया, और एक्सपेरिमेंट करने के बाद वो रिजल्ट पर आए। तो सीधा सीधा देखें तो काउज एंड रिजल्ट पर विज्ञान टिका रहता है। काउज मतलब कारण, और रिजल्ट प्रभाव, जो उसका परिणाम निकला। तो प्रभाव और परिणाम पर, या कारण और परिणाम पर साइंस डिपेंड होती है। इसकी अगर हम करेक्टरिस्टिक्स के बारे में समझें तो करेक्टरिस्टिक्स हैं, नंबर 1 व्यवस्थित ज्ञान समूह, सेकंड है परीक्षण पर आधारित सिद्धांत, व्यापक वैधता। पहले हमें इनको एक एक करके देखना है, समझना है। ये की पॉइंट्स हैं, इनको आपने ध्यान रखना है कि साइंस में क्या होता है। साइंस में देखो सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज होती है। जैसे आपने मान लो डॉक्टर की पढ़ाई करनी है, तो डॉक्टर की पढ़ाई के लिए एक करिकुलम बना हुआ है, और करिकुलम जो बना है वो सैद्धांतिक, पूर्ण सैद्धांतिक है। मतलब उसमें जो है थियोरेटिकल नॉलेज जो है वो पूरी थियोरेटिकल नॉलेज आपको प्रदान की जाएगी, और वो एज इट इज़ ही है जैसा हमने उसमें पढ़ा है, वैसे ही हमें आगे उसको लेके चलना होता है। ये सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। सेकंड में देखते हैं परीक्षण एवं आधारित सिद्धांत। परीक्षण पर आधारित सिद्धांत की बात करते हैं कि साइंस में हमेशा एक प्रिंसिपल है, सिद्धांत है कि एक्सपेरिमेंट वहाँ होगा ही होगा। जैसे आपने देखे होंगे कई डॉक्टर्स, कई साइंटिस्ट एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और उसके बाद वो एक्सपेरिमेंट करके उस इनोवेशन करते हैं, और नए अपने रिजल्ट पर पहुंचते हैं, और नई चीज़ें खोजते हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट साइंस में ज़रूरी होता है। बिना एक्सपेरिमेंट के आप रिजल्ट पर नहीं पहुंच सकते। और थर्ड है, जब आपने एक्सपेरिमेंट कर लिया
तो उसको यूनिवर्सल वैलिडिटी भी उसमें होती है, व्यापक वैधता होती है। जैसे न्यूटन ने 3 लॉ दिए थे, तो वो 3 लॉ आज भी उतने ही सही तरीके से वर्क करते हैं जितने उस समय उन्होंने खोजे थे। तो इसको हमने सबने एक्सेप्ट किया है, और आगे भी जब भी हम कोई नई इनोवेशन करते हैं तो जो गुरुत्वाकर्षण के नियम न्यूटन ने दिए हैं, हमें उनको फॉलो करना ही पड़ता है। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल वैलिडिटी, मतलब वो वैलिड है, और वो जब तक वैलिड रहेंगे ही रहेंगे जब तक पृथ्वी है। तो ये थी हमारी विज्ञान की कैरेक्टरिस्टिक्स। अब हमने प्रबंध के संदर्भ में विज्ञान के रूप में ये देखना है कि क्या मैनेजमेंट में भी ये सारी चीज़ें हैं जो हमने विज्ञान की अभी डिस्कस की। तो हम एक एक करके प्रबंध के संबंध में इन चीज़ों को डिस्कस करते हैं। जैसे पहली बात कर लेते हैं कि व्यवस्थित ज्ञान समूह कैसे है। ये व्यवस्थित ज्ञान समूह विज्ञान के लिए क्रमबद्ध अथवा व्यवस्थित ज्ञान समूह का होना आवश्यक है, और प्रबंध में ही एक व्यवस्थित ज्ञान समूह है, क्योंकि इसके भी अपने कुछ प्रिंसिपल्स हैं। हम प्रिंसिपल के बारे में भी पढ़ेंगे यहाँ पे, प्रबंध के सिद्धांत भी हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से ऐसे सिद्धांत हैं जिनके ऊपर प्रबंध टिका रहता है। तो जिस भी शब्द के या जिस भी कॉन्सेप्ट के कंटेंट के सिद्धांत जब होते हैं तो वो एक साइंस ही कहलाती है, या यूँ कहें कि सिस्टेमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज उसकी अपनी रहती है कि उन सिद्धांतों के ऊपर वो टिका रहता है, जो कि प्रबंध विशेषज्ञों के कई वर्षों तक किए गए शोध कार्य के बाद विकसित हुए हैं। रिसर्च हुई है, कई बड़े लंबे समय से रिसर्च होती है, रिसर्च के बाद वो प्रिंसिपल बनता है कि सिद्धांत, कोई भी सिद्धांत बनता है तो वो सिद्धांत उस सिद्धांत के अनुरूप ही वो टर्म कार्य करती है। सेकंड चलते हैं परीक्षण पर आधारित सिद्धांत। जैसा कि हमने पहले डिस्कस किया कि जो साइंस है उसकी विशेषता रहती है कि वह परीक्षण पर, एक्सपेरिमेंट पर आधारित होते हैं। बिना एक्सपेरिमेंट के आपको रिजल्ट या परिणाम नहीं दिखाए जाते। वैसे ही प्रबंध पर भी इसे हम कैसे लागू कर सकते हैं। इसका विकास अनेक वर्षों तक तथ्यों के संग्रह, डाटा को हमने कलेक्शन किया है, विश्लेषण हुआ है, एनालिसिस हुआ है, एवं उसका प्रयोग भी हुआ है, और उसके बाद ही हमें इसके जो प्रिंसिपल हैं उनके आधार पर हम इस नतीजे पर पहुंचते हैं कि प्रबंध शास्त्र की प्राप्ति सिद्धांतवादी एवं अन्य संबंधित लोगों के लगातार तथा उत्साहपूर्वक परिश्रम के बाद हुई है। तो हमें ये भी हमें प्रबंध का भी जब हम प्रयोग करते हैं तो एक्सपेरिमेंट के जो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हुए हैं उनके बेस पर हम इसके प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। थर्ड है व्यापक वैधता, यूनिवर्सल वैलिडिटी। वैज्ञानिक सिद्धांत, जैसा कि मैंने बताया कि न्यूटन ने, एक एग्जांपल हमने लिया था कि न्यूटन ने जो 3 सिद्धांत दिए हैं ग्रेविटेशन के, तो उसमें जब ये पक्का एक्सपेरिमेंट हुए, कई एक्सपेरिमेंट हुए और रिजल्ट वैसे का वैसा ही आया, तो उसके बाद उसको यूनिवर्सल ने, सारी विश्व ने उसको क्या कर दिया, वैलिडिटी दे दी कि वाकई ऐसा होता है। तो ऐसे ही कुछ सिद्धांत हैं जिनके ऊपर प्रबंध भी टिका रहता है, उनका सार्वभौमिक उपयोग संभव है। प्रबंध के क्षेत्र में भी प्रबंध के ज्ञान अथवा प्रबंध के सिद्धांतों को सत्य पर आधारित माना जाता है, और उन्हें भी सभी परिस्थितियों में व हर समय लागू किया जा सकता है। लेकिन प्रबंध के सिद्धांत इतने पूर्ण नहीं होते जितने कि विज्ञान के। क्यों नहीं होते? क्योंकि सबसे बड़ी बात है कि हमें जो विज्ञान है वो फिजिकल साइंस है, और जो प्रबंध है वो सोशल साइंस है। ठीक है, अब सोशल साइंस क्या होता है, फिजिकल साइंस क्या होता है? फिजिकल साइंस होता है जो पूर्ण रूप से विज्ञान है, जो समय के साथ साथ नहीं बदलता, क्योंकि उन्हीं सिद्धांतों के, उसके जो सिद्धांत बन गए हैं उन सिद्धांतों के ऊपर ही वो बेस्ड है। लेकिन प्रबंध में ऐसा नहीं है। प्रबंध में क्या होता है कि समय के साथ साथ अगर समय परिवर्तन हो रहा है तो हमें मैनेजमेंट में भी परिवर्तन हो जाता है, नए नए सिद्धांत भी बन जाते हैं। तो इसलिए ये सोशल साइंस के तौर पर
इसकी पहचान ज़्यादा हुई। अतः निष्कर्ष में हम कह सकते हैं कि प्रबंध जो है विज्ञान को पूर्ण रूपेण विज्ञान परफेक्ट साइंस नहीं मानता। मैंने बताया कि प्योर साइंस नहीं मानता, बल्कि यह एक अप्लाइड साइंस है, व्यावहारिक है। व्यावहारिक मतलब जो व्यवहार में होती है, व्यवहार में जो साइंस होती है उसके जो रूल्स होते हैं, प्रिंसिपल्स होते हैं, वो उतने कठोर नहीं होते, वो फ्लेक्सिबल होते हैं। वो समय के साथ साथ हम उनको सेट कर देते हैं या चेंजेस होते रहते हैं, जिसके सिद्धांत समय, परिस्थितियों एवं मनुष्य की प्रकृति के अनुसार परिवर्तनशील होते हैं। वो अप्लाइड साइंस होती है या सोशल साइंस होती है। तो एक अनरेस्ट डेल है, उन्होंने प्रबंध को सॉफ्ट साइंस कहा है क्योंकि इसके सिद्धांत बहुत कठोर नहीं होते। तो ये टॉपिक था हमारा प्रबंध विज्ञान के रूप में। अभी हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे प्रबंध कला के रूप में। अब ठीक जैसे हमने विज्ञान को पढ़ा और फिर विज्ञान के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको प्रबंध के साथ कोरिलेट किया, वैसे ही हमें कला के रूप में भी हमें इसको कोरिलेट करना है। पहले हमें कला का अर्थ जान लेना जरूरी है। कला का अभिप्राय उपलब्ध ज्ञान के दक्षतापूर्ण सैद्धांतिक प्रयोग से है। आर्ट रेफर्स टू द प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एग्जिस्टिंग नॉलेज स्किलफुली। एक एग्जांपल लेते हैं कि एक व्यक्ति अगर इंजीनियर की पढ़ाई पूरी करने के बाद किसी कंपनी के में इंजीनियर के पद पर काम करता है, तो उसका इंजीनियर के रूप में काम करना एक कला कहलाएगा। जब वो इंजीनियरिंग की स्टडी कर रहा था और वहाँ पे वो थियोरेटिकल नॉलेज प्राप्त जब कर रहा था, तो वो उस समय साइंस के तौर पर वो वहाँ पे ज्ञान अर्जित कर रहा था। लेकिन अब उसका ये आर्ट है कि जो उसने ज्ञान अर्जित कर लिया है, एक्वायर कर लिया है, जो नॉलेज उसने ले ली है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट करे, वो उसकी आर्ट है, वो उसकी कला है। ठीक है, इंजीनियर तो बहुत सारे हैं, मान लो इंजीनियर बहुत सारे हैं, लेकिन एक ही काम को अगर हमने विभिन्न इंजीनियरों को दिया, मान लो 5 इंजीनियर हमारे पास हैं, 5 इंजीनियर को हमने एक ही काम को दिया और उस काम को वो अलग अलग तरीके से करते हैं। हालांकि जो सिद्धांत हैं फॉलो तो सिद्धांत को करते हैं, लेकिन तरीके अपने अपने होते हैं। तो वो तरीका ही हम क्या कहेंगे, उसको कला कहेंगे, आर्ट कहेंगे, कि उसका आर्ट है कि वो उस काम को कैसे कर रहे हैं। तो आइए इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ लेते हैं। सैद्धांतिक ज्ञान का होना फर्स्ट है। सेकंड, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। और थर्ड है व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। तो हमने देखना है, ये इसके की पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं। आपने इसके बारे में सोचना है कि सैद्धांतिक ज्ञान का होना, सबसे पहली बात है कि जो इसका बेस है कला का भी, वो सैद्धांतिक ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है, थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, जो हमने पहले पढ़ी। सेकंड है व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग। कि ऐसा है कि अब मैंने पहले एग्जांपल लिया कि 5 इंजीनियर हमने लिए और उन्होंने थियोरेटिकल नॉलेज जो थी वो सब ने एक जैसी ली थी, इंजीनियरिंग की नॉलेज ली थी उन्होंने, लेकिन उसको उन्होंने कैसे इम्प्लीमेंट किया वो उनकी अपनी योग्यता के अनुसार की, या उसकी जो अपनी योग्यता है उसका जो उपयोग वो कर रहे हैं वो उसके ऊपर डिपेंड करेगा। वैसे ही थर्ड आता है कि व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित। तो जब व्यक्ति योग्यता अनुसार उसका उपयोग करेगा, जो उसके पास नॉलेज है, स्किल का उपयोग करेगा, तो वो किस रचनात्मकता, क्रिएटिविटी से, या कैसे अपने बिहेवियर में, या कैसे किस बिहेवियर से वो उस काम को कर रहा है, वो उसके ऊपर डिपेंड है, और जो कि कला है। आइए प्रबंध का कला के रूप में परीक्षण करते हैं कि ये जो हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़े हैं, विशेषताएं पढ़ी हैं कला की, क्या ऐसी ही सेम विशेषताएं प्रबंध में भी होती हैं। तो आइए पढ़ते हैं। पहला, सैद्धांतिक ज्ञान का होना, एग्जिस्टेंस ऑफ थियोरेटिकल नॉलेज। कला हमेशा सैद्धांतिक
ज्ञान पर आधारित होती है और इस ज्ञान के आधार पर ही एक व्यक्ति यह समझ सकता है कि किसी विशेष काम को कैसे पूरा किया जा सकता है। और ऐसे ही हम प्रबंध में भी, इस प्रबंध के संदर्भ में भी हम यह कह सकते हैं कि प्रबंध भी एक कला है, क्योंकि प्रबंध के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित बहुत ही सैद्धांतिक जानकारी उपलब्ध है। ये बहुत सा साहित्य हमारे पास प्रबंध से रिलेटेड प्राप्त है और हम उसको पढ़ते हैं। और जब हम प्रबंध को पढ़ते हैं तो हम प्रबंध को जब इम्प्लीमेंट करते हैं, अपने व्यवहार में उसको लाते हैं, उसकी जो प्रिंसिपल है उनका उपयोग जब हम करते हैं, तो हम तभी कर पाते हैं जब हमारे पास सैद्धांतिक ज्ञान होता है। तो प्रबंध में भी सैद्धांतिक ज्ञान है। सेकंड चलते हैं, व्यक्तिगत योग्यता अनुसार उपयोग, पर्सनलाइज्ड एप्लीकेशन। उपलब्ध सैद्धांतिक ज्ञान का प्रयोग विभिन्न लोग अलग अलग ढंग से करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं कि 2 अध्यापक हैं, 2 खिलाड़ी हैं, 2 सुनार हैं, कि अपनी कला के प्रदर्शन में भिन्नता होती है और होगी ही होगी। जैसे कि एग्जांपल हमने पहले भी लिया था कि 5 इंजीनियर का हमने एग्जांपल लिया, तो वो किस काम को किस तरीके से कर रहे हैं वो उनकी अपनी योग्यता है। ठीक है, क्योंकि हर इंडिविजुअल डिफरेंट तरीके से उस काम को करेगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि वो सभी एक जैसे उस काम को एक जैसे तरीके से ही करें। तो प्रबंध में भी यह कला की विशेषता पाई जाती है कि प्रबंध विशेषज्ञों, प्रबंध और जितने भी प्रबंध विशेषज्ञ हैं उन्होंने प्रबंध के अनेक सिद्धांतों को विकसित किया है। प्रबंध विशेषज्ञों के बारे में हम आगे भी पढ़ेंगे। कुछ फेमस जो प्रबंध विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, मैनेजमेंट एक्सपर्ट हैं, उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनको भी हम पढ़ेंगे। तो वहाँ से आपको ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग यहाँ की बनेगी। तो प्रबंधक अपने ज्ञान के स्तर, कोई भी प्रबंधक है, मैनेजर जो मैनेज करता है, अपने ज्ञान के स्तर के आधार पर इन सिद्धांतों का प्रयोग अलग अलग ढंग से करते हैं। और ज़रूरी नहीं है कि प्रबंध के सिद्धांत जितने भी हैं उन सब का उपयोग वो उस काम में या उस व्यवसाय में करे। जो जो प्रबंध के सिद्धांत वहाँ के लिए रिक्वायर होंगे, जिनकी रिक्वायरमेंट होगी, उन्हीं प्रबंध के सिद्धांतों को यूज़ किया जाता है। और कभी कभी एक जैसे सिद्धांतों को अपनाते हुए भी एकदम अलग अलग परिणाम आ जाते हैं, ये प्राप्त होते हैं। तो ये व्यक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उसकी जो योग्यता है वो उस योग्यता के अनुसार उन प्रबंध के सिद्धांतों का उपयोग कर रहे हैं। तो ये कला ही है। थर्ड पे आते हैं, व्यवहार एवं रचनात्मकता पर आधारित, बेस्ड ऑन प्रैक्टिस एंड क्रिएटिविटी। देखो, कला में हमने पढ़ा था कि कला जो है वो प्रैक्टिस से आती है। जितनी ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी कला या आर्ट में सुधार होगा और क्रिएटिविटी भी आपकी उतनी ही ज़्यादा बनती जाती है। तो प्रबंध भी ठीक उसी प्रकार कार्य करता है। प्रबंध की कुशलता भी हमने एफिशिएंसी के बारे में पढ़ा था। तो एफिशिएंसी और इफ़ेक्टिवनेस कैसे आएगी? जब आपका अभ्यास ज़्यादा से ज़्यादा होगा और अनुभव भी ज़्यादा से ज़्यादा होगा। तो कोई भी मैनेजर है, कोई भी प्रबंधक है, उसके मन में यह अभिलाषा होती है कि वह अपने कार्य में पूर्ण रूप से विशेषज्ञ बन जाए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार अभ्यास द्वारा प्राप्त कर सकते हैं। तो अभ्यास तो चाहिए ही, प्रैक्टिस चाहिए, प्रैक्टिस के बेस पर क्रिएटिविटी भी आएगी। तो एक पूर्ण रूप से विकसित प्रबंधक न केवल संस्था को आसानी से परिवर्तित परिस्थितियों के अनुसार ढाल लेता है, बल्कि वह बाहरी वातावरण को भी अपने अनुसार बदलने की क्षमता रखता है। इस प्रकार प्रबंध में कला की यह विशेषता भी विद्यमान है। अगर हम ये जो कला की हमने विशेषताएं पढ़ी और प्रबंध से कोरिलेट की, क्योंकि ये जो सारी विशेषताएं हैं, क्या यही विशेषताएं प्रबंध में भी हैं? तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि प्रबंध में कला की सभी विशेषताओं का समावेश है और इस आधार पर प्रबंध को हम कला के रूप में भी स्वीकार कर लेते हैं। और निष्कर्ष अगर कहें, अगर आपसे पूछा जाए कि प्रबंध कला है या विज्ञान, तो आपने पहले अकॉर्डिंग टू मार्क्स देखना है कि क्वेश्चन कितने नंबर का है, तो उस हिसाब से ही आपने
इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करनी है। अगर 2 नंबर का है, 5 नंबर का है, तो आपने वैसे ही इसको डिस्कस करना है, पॉइंट्स लिखने हैं, पहले साइंस के, फिर आर्ट्स के, फिर उनको आपने प्रबंध के साथ कोरिलेट करना है कि प्रबंध में भी ये सारे गुण पाए जाते हैं या कैरेक्टरिस्टिक्स पाई जाती हैं। तो अतः हम निष्कर्ष में कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी। प्रबंध विज्ञान के रूप में प्रबंधकों को अपनी व्यावहारिक कुशलता के प्रयोग में आवश्यक मार्गदर्शन प्रदान करता है। कैसे करता है? जो सिद्धांत वहाँ पे बने हुए हैं, जितने भी सिद्धांत होते हैं किसी भी चीज़ के, चाहे वो हमें मार्गदर्शक या मार्गदर्शन ही प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हम प्रबंध कला के संदर्भ में हर तरह की परिस्थिति या स्थिति का सामना करने में सहायक होता है, जैसे कार्य की सर्वोत्तम विधि के रूप में, क्योंकि कला से ही हम सीख पाते हैं कि किस काम को कैसे करना है और हम बेटर रिजल्ट तक जा सकते हैं। क्योंकि प्रबंध का मुख्य उद्देश्य ही यही होता है कि जो हमने पूर्व निर्धारित उद्देश्य रखे हैं उनको आसानी से, इफ़ेक्टिवली और एफिशिएंटली कैसे प्राप्त किया जाए, इसी के ऊपर फोकस रहता है। तो पर अतः हम प्रबंध को विज्ञान एवं कला दोनों ही मानना तर्कसंगत है। अतः हम कह सकते हैं कि प्रबंध कला भी है और विज्ञान भी।